NCERT question number 7 of chapter 14, that is oscillation. Question is asking equation of a particle performing SHM is given by the equation x is equal to a cos omega t plus phi. At t equal to 0, when we start observing the particle, position of particle is 1 centimeter. That means from mean position it is 1 centimeter away. And velocity is pi centimeter plus per second. Find amplitude and initial phase. Omega is pi radian per second. Now understand, first we have to modify this equation in the standard form of the equation. That is, x is equal to a sin omega t. इस फॉर्म में पहले हम गिवन इक्वेशन को बदल लें. तो आपको पता है कि पाई बाई 2 प्लस थीटा साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा इज कॉस थीटा. तो कॉस थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे? साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा. थीटा क्या है? थीटा है साइन का आर्ग्यूमेंट, मतलब ब्रैकेट में ये जो कुछ है इसे हम कहते हैं कोसाइन का आर्ग्यूमेंट. तो अगर आप कॉस थीटा की जगह साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा लिखना चाहें तो आप कैसे लिखेंगे? साइन पाई बाई 2 प्लस और ये पूरा टर्म. ठीक, अब इसमें ओमेगा टी यानी टाइम वाला ये वेरिएबल टर्म है और बचा हुआ हिस्सा कांस्टेंट है टाइम के साथ, और इसे हम कहते हैं इनिशियल फेज. टाइम के वेरिएबल टर्म के अलावा एसएचएम की इक्वेशन में जो भी कांस्टेंट टर्म होता है उसे हम इनिशियल फेज कहते हैं. तो अब ये इनिशियल फेज कैसे निकालेंगे इसको समझते हैं. सिंपल हार्मोनिक मोशन को आसानी से समझने के लिए हम एक पार्टिकल को सर्कल पर चलते हुए देखते हैं और इस पार्टिकल से इस एक्सिस पर, इस डायामीटर पर कह लीजिए सर्कल के, यानी एक्स एक्सिस के अलोंग जो डायामीटर है उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं. परपेंडिकुलर के फुट को हम इस पार्टिकल के मोशन के साथ ऑब्जर्व करते हैं. तो जब ये पार्टिकल इस पर क्लॉकवाइज चलेगा तो देखो, जब ये पार्टिकल इस पोजीशन से इस पोजीशन में पहुंचा तो इसका परपेंडिकुलर फिर से ड्रॉप करो तो उसका फुट यहां से यहां पहुंच चुका है. मतलब जब पार्टिकल सर्कल पर इस तरह से चलेगा तो इसका फुट उसी के अकॉर्डिंग पहले इधर जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर वापस आएगा. यानी जब ये पार्टिकल फर्स्ट क्वाड्रेंट में मूव करेगा तो ये जो फुट है ये मीन पोजीशन से एम्पलीट्यूड यानी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा. जब ये पार्टिकल इस फर्स्ट क्वाड्रेंट से घूमकर सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो ये जो फुट है ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन से वापस मीन पोजीशन की ओर लौटेगा. जब ये पार्टिकल थर्ड क्वाड्रेंट में मूव करेगा तो इसका फुट मीन पोजीशन से निगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाएगा, और जब ये पार्टिकल फोर्थ क्वाड्रेंट में मूव करेगा तो इसका फुट एक्सट्रीम पोजीशन से वापस मीन पोजीशन की ओर चलेगा, और इस तरह से ये फुट एसएचएम करेगा जब ये पार्टिकल सर्कल पर मूव करेगा. अब फेज क्या है? फेज है ये जो रेडियस है ये एसएचएम करते पार्टिकल का एम्पलीट्यूड भी है. तो हम रेडियस आर की जगह एम्पलीट्यूड ए से इस रेडियस वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं. तो जैसे जैसे ये पार्टिकल इस सर्कल पर मूव करता है इसके साथ साथ ये रेडियस वेक्टर भी मूव करता है. तो ये जो एंगल रेडियस वेक्टर इनिशियल लाइन के साथ बनाता है इस एंगल को हम कहते हैं फेज ऑफ दिस पार्टिकल विच इज परफॉर्मिंग एसएचएम. एंगल कौन बना रहा है? रेडियस वेक्टर या पोजीशन वेक्टर. किसका? इस पार्टिकल का जो सर्कल पर चल रहा है. और ये फेज किसका होगा? फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम दिस पार्टिकल ऑन एक्स एक्सिस और डायामीटर अलोंग एक्स एक्सिस. इसका फेज ये एंगल होगा. ठीक, अब इनिशियल फेज किसे कहते हैं? इनिशियल फेज कहते हैं t इक्वल टू 0. फिजिक्स में वो टाइम है जब हम ऑब्जर्वेशन लेना शुरू करते हैं. तो अगर ये पार्टिकल अपनी इनिशियल लाइन पर है, इनिशियल पोजीशन इसकी ये है, तो इसके परपेंडिकुलर का फुट सेंटर पर है और सेंटर इस पार्टिकल का मीन पोजीशन भी है जो एसएचएम परफॉर्म करेगा. तो इस समय ये रेडियस वेक्टर इनिशियल लाइन जो ब्लैक कलर से है इसके साथ 0 एंगल बना रही है. तो अगर ये पार्टिकल अपनी इस पोजीशन से चलना शुरू करेगा तो इसका फुट मीन पोजीशन से ऑसिलेशन शुरू करेगा. t इक्वल टू 0 पर अगर ये पार्टिकल यहां से चलेगा तो एसएचएम मीन पोजीशन से शुरू होगा और जो फेज है दैट विल बी 0.
लेकिन अगर ये पार्टिकल t इक्वल टू 0 पर मान लो यहां है और रेडियस वेक्टर इनिशियल के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है, तो जब हमने t इक्वल टू 0 मतलब ऑब्जर्वेशन शुरू किया तो जो SHM करने वाला पार्टिकल था वो मीन पोजीशन पे ना होकर इस पोजीशन पर है, इसके परपेंडिकुलर का फुट। तो जहां ये है इसका फेज t इक्वल टू 0 पर 30 है, ना कि 0। जब हमने t इक्वल टू 0 पर इस पार्टिकल को देखा तब जो ये एंगल रेडियस वेक्टर बना रहा था वो इस पार्टिकल का t इक्वल टू 0 पर फेज है, और t इक्वल टू 0 पर फेज होने की वजह से उससे हम कहेंगे इनिशियल फेज। तो ये सारे पॉइंट्स ऑलरेडी मैंने व्हाट इज फेज एंड फेज डिफरेंस एंड इनिशियल फेज इस टॉपिक में एक्सप्लेन किए हुए हैं, यहां हमने सिर्फ उसको रिवाइज किया। अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि पोजीशन मीन पोजीशन से 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर प्लस x डायरेक्शन में भी हो सकती है और माइनस x डायरेक्शन में भी हो सकती है। तो मेरा पार्टिकल कहाँ है, इसके लिए हमको उस पार्टिकल की वेलोसिटी को ध्यान से देखना होगा। वेलोसिटी है पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी इस पार्टिकल की पॉजिटिव तब होगी जब ये पार्टिकल मीन पोजीशन से एक्सट्रीम जा रहा होगा, लेकिन जब वापस SHM करता पार्टिकल मीन पोजीशन पर आता है तो देखो वेलोसिटी निगेटिव x डायरेक्शन में हो जाती है, यानी निगेटिव हो जाती है। इसी तरह से जब पार्टिकल मीन पोजीशन से माइनस x डायरेक्शन में ऑपोजिट डायरेक्शन में चलता है एक्सट्रीम पोजीशन की ओर, तब भी उसकी पार्टिकल की वेलोसिटी निगेटिव होती है। लेकिन जब एक्सट्रीम पोजीशन से वापस अपना ऑसिलेशन कंप्लीट करते हुए मीन पोजीशन की ओर आने लगता है तब फिर उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव होती है। तो पहले हमने 1 सेंटीमीटर के दोनों पोजीशंस को अपने सामने पॉइंट किया, फिर हमने कहा कि वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो या तो ये पॉइंट हो सकता है या ये पॉइंट हो सकता है। लेकिन मेरी स्टैंडर्ड इक्वेशन में पाई बाई 2 प्लस एंगल है, तो पाई बाई 2 तो इनिशियल फेज में ऑलरेडी एडेड है ही, यानी इतना हिस्सा तो ऑलरेडी रेडियस वेक्टर ट्रेवल करके आके यहां आ चुका है। तो अब जो भी मूवमेंट है इसका वो इसके बाद वाले हिस्से में होना है। तो ये वाली वेलोसिटी जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पार्टिकल के चलने से आएगी SHM का, वो वाला हिस्सा तो अब हमारे लिए बिल्कुल भी आंसर नहीं हो सकता। तो हमने इस पाई बाई 2 को पहले लोकेट कर लिया कि इनिशियल फेज में ये पाई बाई 2 तो है ही। अब इसके बाद प्लस 5 में ये ही तो पॉइंट दूसरा बचता है जिसमें वेलोसिटी पॉजिटिव है। तो हमने पॉजिटिव वेलोसिटी वाली इस पोजीशन को समझा कि ये मेरा आंसर है। ये वो पॉइंट है t इक्वल टू 0 पर जहां मेरा SHM करता पार्टिकल है इनिशियली। तो अब इसका फेज कैसे पता करेंगे, हम इस पर परपेंडिकुलर इस पर खींचेंगे और ये यहां जाकर इस सर्किल को मिलेगा। तो SHM करते पार्टिकल के कोरस्पॉन्डिंग सर्कुलर मोशन करता पार्टिकल ये है। तो अब इसको हम मीन पोजीशन या सेंटर से मिला देंगे। ये रेडियस वेक्टर की पोजीशन t इक्वल टू 0 पर हमको मिल गई। t इक्वल टू 0 पर इनिशियल लाइन से रेडियस वेक्टर का एंगल इनिशियल फेज है, और वो हमने कैसे निकाला, पहले हमने देखा कि जो हमारा पार्टिकल है वो कहां पर है, वो पार्टिकल यहां पर है, क्योंकि पॉजिटिव वेलोसिटी की वजह से ये ऑप्शन है और ये ऑप्शन है, मतलब ये क्वाड्रेंट का सर्कुलर मोशन या इस क्वाड्रेंट का सर्कुलर मोशन। पर क्योंकि यहां पर पाई बाई 2 प्लस एंगल है तो ये क्वाड्रेंट का मोशन तो पॉसिबल नहीं है आंसर में, तो ऑब्वियसली इस क्वाड्रेंट का मोशन है। तो फेज कैसे निकाला, इस पार्टिकल से इस पर परपेंडिकुलर खींचा, सर्कल पर जहां मिलेगा उसको मीन पोजीशन से मिलाया, तो हमें t इक्वल टू 0 पर रेडियस वेक्टर की पोजीशन मिल गई। अब इनिशियल एंगल होता है इस लाइन से रेडियस वेक्टर का एंगल, तो पाई बाई 2 तो ऑलरेडी है, तो ये बचा हुआ एंगल अगर हमें पता चल जाए तो ये फाई प्लस पाई बाई 2 हमारा आंसर। ये फाई कैसे मिलेगा, हमको पता है कि यहां से यहां तक पाई एंगल है, तो फिर ये एंगल और पता चल जाए तो फाई पता चल जाएगा पाई प्लस दिस एंगल, और ये एंगल निकालना बहुत आसान है। पोजीशन उन्होंने कहा 1 सेंटीमीटर है, और अगर हमें एम्पलीट्यूड पता चल जाए तो हम इस एंगल को इजीली कॉस थीटा कॉस अल्फा बेस अपॉन हाइपोटेनस, इससे ये अल्फा एंगल निकाल सकते हैं। तो ए कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी की वैल्यू दी हुई है, वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे। वेलोसिटी इज ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वेलोसिटी है पाई, ओमेगा है पाई और पोजीशन है 1।
वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो a की वैल्यू √2 आ जाएगी। अब हम अपने एंगल पर वापस चलते हैं। ये एंगल 1/√2 बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो cos अल्फा इज 1/√2 दैट इज cos 45, तो अल्फा हो गया 45, अल्फा 45 हो गया तो फाई क्या हुआ पाई प्लस 45। तो इनिशियल फेज क्या हुआ, इस इनिशियल लाइन से ये पूरा एंगल दैट इज π/2 प्लस फाई, इनिशियल एंगल हो गया π/2 प्लस फाई, और फाई क्या है, फाई है पाई प्लस अल्फा विच इज π/4। तो हम इस पूरी वैल्यू को देखेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा 7π/4। अब इसी क्वेश्चन में दूसरा पार्ट है कि अगर इक्वेशन x इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी प्लस फाइव की जगह a sin ओमेगा टी प्लस फाइव हो, तब एम्पलीट्यूड और इनिशियल फेज क्या होगा। एम्पलीट्यूड के लिए v इज ओमेगा √a² माइनस x² में सिमिलर वैल्यूज है, सब कुछ सेम है, तो वो वैल्यूज निकालने पर आपको एम्पलीट्यूड फिर से √2 मिल जाएगा। लेकिन अब आपको या तो ये पोजीशन आपका आंसर है या ये पोजीशन आपका आंसर है t = 0 पर हमें पता है कि वेलोसिटी पॉजिटिव यहां पर इस तरफ जाते समय भी है और यहां से वापस आते समय भी है। लेकिन इस इक्वेशन को देखो, इसमें जो इनिशियल फेज है वो आपको इसी पोजीशन पर मिल जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव वेलोसिटी और 1 ये इस पॉइंट पर आप परपेंडिकुलर खींचे तो जो हमारा सर्कुलर मोशन करता पार्टिकल है वो यहां मिलेगा। इसको आप मीन पोजीशन से मिला दीजिए, ये आपका रेडियस वेक्टर हो गया। रेडियस वेक्टर इनिशियल पोजीशन से जब ये एंगल फाई बनाएगा तब ये पार्टिकल 1 सेंटीमीटर दूर होगा और पॉजिटिव वेलोसिटी भी रखेगा, जो हमारे क्वेश्चन की कंडीशन है। तो अब ये फाई एंगल कैसे मिलेगा, ये फाई तो ये भी फाई, ये है 1 और एम्पलीट्यूड है √2, तो साइन फाई इज इक्वल टू 1/√2 दैट इज sin π/4। तो आपका फेज हो गया, इनिशियल फेज हो गया π/4। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमको इस केस में इनिशियल फेज π/4 देता है, जबकि अगर यहां पर cos टर्म आता है तो इनिशियल फेज 7π/4 देता है।